सो हाई एंड वेलकम बैक टू दिस अनदर एपिसोड विद मी आर्शा। आई होप यू गाइज आर डूइंग गुड। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाईएस्ट पेइंग फाइनेंस जॉब्स राइट आफ्टर एमबीए इन इंडिया। सो लेट्स स्टार्ट। सो इफ यू आर एन एमबीए एस्पिरेंट, आपने कैट दिया है, जैट दिया है या फिर कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया, आपका परसेंटाइल अच्छा नहीं है एंड आप उस कम परसेंटाइल पे भी एक अच्छे कॉलेज को टारगेट करना चाहते हैं एंड आप जानना चाहते हैं जो कॉलेजेस आपने देखे हैं उनकी रियलिटी चेक क्या है, तो उसके लिए नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है, व्हाट्सएप के लिए नंबर दिया है, कॉलिंग के लिए नंबर दिया है, जिस पे आप रीच आउट करके ये डिटेल्स ले सकते हैं और अपनी प्रोफाइल के हिसाब से एक ड्रीम कॉलेज को टारगेट कर सकते हैं। सो वेलकम बैक टू दिस एपिसोड। एंड ऑब्वियसली जब भी आप कोई स्पेशलाइजेशन चूज कर रहे होते हैं, स्टूडेंट के बैक ऑफ द माइंड ये क्वेश्चन हमेशा आता है दैट उस स्पेशलाइजेशन में कौन सी टॉप जॉब प्रोफाइल्स हैं, राइट? और वो जॉब प्रोफाइल्स में बेसिकली करना क्या पड़ता है। तो सिंपल सी चीज़ है, फाइनेंस पहले तो वो स्टूडेंट्स जिनको लगता है दैट दे आर वेरी गुड विद नंबर्स, उनको नंबर्स बहुत पसंद है, उनके लिए ये स्पेशलाइजेशन है। अब अगर हम हाईएस्ट पेइंग जॉब्स की बात करें, 5 हाईएस्ट पेइंग जॉब्स जिसमें सबसे मोस्ट प्रेफर्ड जॉब प्रोफाइल होती है दैट इज़ इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। इन्वेस्टमेंट बैंकर ये एक ऐसी जॉब प्रोफाइल है जो हर फाइनेंस वाले स्टूडेंट की ड्रीम प्रोफाइल होती है। इसमें आप सिंपल से क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स उन कंपनीज को हेल्प करते हैं कैपिटल रेज करने के लिए, पैसा रेज करने के लिए, और उनको फाइनेंशियल मैटर्स में भी एडवाइस कर रहे होते हैं, राइट? ये ज़्यादातर मर्जर्स और एक्विजिशंस पे काम करते हैं। इवन अगर आप देखेंगे जो बहुत सारे वीसीज होते हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं, और स्टार्टअप्स को और बड़ी बड़ी कंपनीज को जो फंडिंग होती है, इवन बैंक्स भी जो बड़ी बड़ी कंपनीज को लोन देती हैं, उसके पीछे वो जो एनालिसिस करवाती हैं वो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स से कराती हैं, और उस अकॉर्डिंगली कंपनी की एक्विजिशन निकलती है, उसमें इन्वेस्टमेंट सही है नहीं है, ये सारा डिसीजन जो है वो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स ले रहे होते हैं। इसमें स्टार्टिंग सैलरी जो है वो 15 से 20 लाख है, राइट? एंड अगर हम स्किल रिक्वायर्ड की बात करें, एनालिटिकल, फाइनेंशियल मॉडलिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स रिक्वायर्ड है। इसके बाद वी हैव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑडिटर। अब इसमें क्या रहता है, सिंपल सी चीज़ है कि आपको कंपनीज की आईटी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी सिक्योरिटी को इवैल्यूएट करना पड़ता है, राइट? इंश्योर करना पड़ता है जो सिस्टम है और डेटा है वो प्रोटेक्टेड है अनऑथराइज्ड एक्सेस से। और इसकी जो इनिशियल सैलरी होती है वो 10 to 12 लाख होती है। इसमें टेक्निकल, ऑडिटिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो रिक्वायर्ड रहती हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स आई थिंक दैट्स लाइक ब्रह्मास्त्र जो हर स्पेशलाइजेशन में रिक्वायर्ड है, बिकॉज कंपनीज जो है वो काफ़ी डाइवर्स कस्टमर से डील कर रही होती हैं एंड दे नीड पीपल जो क्योंकि लोगों को या तो हिंदी आती है या उनकी रीजनल लैंग्वेज है, बट इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो कॉर्पोरेट्स में सभी को आती है, तो दैट इज समथिंग व्हिच इज लाइक रिक्वायर्ड। देन वी हैव इक्विटी रिसर्च एंड प्राइवेट इक्विटी एनालिस्ट। ये प्रोफाइल भी जो है ये भी टॉप प्रेफर्ड प्रोफाइल्स में रहती हैं। इसमें आप स्टॉक्स एंड कंपनीज, इसमें आप स्टॉक्स पे रिसर्च कर रहे होते हो और कंपनीज को बताते हो कि उन्हें किन स्टॉक्स पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और सिंपल सी चीज़ है, प्राइवेट इक्विटी एनालिस्ट क्या करता है, इन्वेस्ट करता है इन कंपनीज ऑन बिहाफ ऑफ क्लाइंट्स, राइट? आप कई सारे फर्म्स देखते होंगे जो अपना पैसा ऐसे लोगों को देते हैं जिनको मार्केट का ज़्यादा नॉलेज है और वो उन कंपनीज के बिहाफ पे इन स्टॉक्स में, इक्विटीज़ में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। स्टार्टिंग सैलरी 10 to 15 लाख पर एनम। एनालिटिकल, फाइनेंशियल मॉडलिंग जो बेसिक स्किल्स है, बट हर रोल के लिए एक सर्टन स्किल सेट है। यहाँ पे सारी जो स्किल्स लिखी हुई है वो काफ़ी जेनेरिक स्किल रिक्वायर्ड है, राइट? बट हर प्रोफाइल के लिए आपके पास स्किल सेट काफ़ी अलग होने चाहिए। अगर आप चाहते हैं मैं उस पर वीडियो बनाऊँ, राइट? तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट। देन वी हैव फाइनेंशियल एनालिस्ट। इसमें आप कंपनी के फाइनेंशियल डिसीजंस, डेटा को एनालिसिस करके ले रहे होते हो, आप रिपोर्ट्स एंड रिकमेंडेशंस बना रहे होते हो। इनिशियल अगर आप किसी टियर 3 कॉलेज से भी करते हो तो 6 से 8 लाख का पैकेज, और टियर 1 से करते हो तो सैलरी पैकेजेस उस केस में ज़्यादा रहते हैं। देन वी हैव रिस्क एनालिस्ट। इसमें आप एक्सेस रिस्क क्या है बिजनेस में, बिजनेस डिसीजंस में, वो आप डेटा का यूज़ करके बना रहे होते हो। बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, राइट, जो लोन्स दे रहे होते हैं, इसमें 8 to 10 लाख की सैलरीज होती हैं। तो आई मीन दीज आर दी टॉप प्रोफाइल्स व्हेन इट कम्स टू फाइनेंस। अब कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, तो व्हाट इज द एवरेज सैलरी ऑफ एमबीए इन फाइनेंस? अगर आप किसी बहुत ही एवरेज कॉलेज से करते हो तो 3 लाख, अदरवाइज 3 to 15 लाख का ब्रैकेट रहता है। मैं इसमें टियर 1 कैटेगरी के कॉलेजेस हटा दिए, अदरवाइज वहाँ पे 25-30 लाख के भी पैकेजेस रहते हैं, राइट? कौन से टॉप रिक्रूटर्स हैं? टेलीकॉम कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज, बैंक्स, राइट? ये सारी कंपनीज हायर करती हैं फाइनेंस ग्रेजुएट्स को। तो उसके साथ साथ क्या करियर ऑप्शंस हैं, आप
टॉप प्राइवेट गवर्नमेंट सेक्टर्स में काम कर सकते हैं, गोल्डमैन सैच, मॉर्गन स्टैनले, SBI, LIC, डेलॉयट, मैकिन्सी, अगर आप डिपेंडिंग अपॉन आप किस कॉलेजेस में हो और उसमें कहाँ किस तरह से कंपनी आती हैं। फ्यूचर क्या है? आई थिंक मार्केटिंग एंड फाइनेंस आर द टू स्पेशलाइजेशन विच आर लाइक एवरग्रीन। इनका फ्यूचर कभी ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि पैसे की डीलिंग कभी नहीं ख़त्म होगी और मार्केटिंग भी ख़त्म नहीं होगी, बिकॉज कंपनी हैव क्रिएटेड देयर प्रोडक्ट, सो दे हैव सर्टेन अपॉर्चुनिटीज़। इस फाइनेंस फन जॉब, अगर आप उस फील्ड में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं तो फन जॉब है, बट वर्क शेड्यूल जो है वो काफ़ी हैक्टिक होता है, स्पेशली टू दिस स्पेसिफिक। जैसे यहाँ पे कोई एडवांटेज है, फाइनेंशियल रिवॉर्डिंग अच्छी हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, स्टेबल करियर चॉइस अगर फाइनेंस लेते हो, और डिसएडवांटेज में बात करें तो लॉन्ग वर्किंग आवर्स। अब आप सोचते हो कि बैंक तो 4 बजे बंद हो जाता है, जब आप जाते हो बैंक में उनका शटर जो है वो क्लोज हो चुका होता है, बट बेचारे 8-8, 9-9 बजे तक काम कर रहे होते हैं। तो उनके जो वर्क रोल्स हैं बहुत सारी प्रोफाइल्स में, तो इसमें काम टाइम लगाना पड़ता है, और अगर आप एक सर्टेन लेवल पे ग्रो कर गए तो यू हैव एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटी, राइट। आप अगर शार्क टैंक देखते हो तो वहाँ पे आपने देखा होगा CEO एडलवाइस की, तो शी सेड दैट फाइनेंस एक ऐसी स्ट्रीम है कि अगर आपने अपना करियर स्टार्ट किया है ना, आप एक अच्छे प्रोफाइल, इन्वेस्टमेंट बैंकर जैसी प्रोफाइल या टॉप नॉच प्रोफाइल पे पहुंच गए, तो जो लाइफ में स्टेबिलिटी है और जिस तरीके से आप पैसा कमा सकते हो, इट हैज़ नो लिमिट, राइट। सो दैट इज समथिंग, द काइंड ऑफ स्पेशलाइजेशन इट इज़। डिमांडिंग जॉब्स तो हैं, स्ट्रेसफुल काम थोड़ा सा रहता है व्हेन इट कम्स टू दिस स्पेशलाइजेशन, बिकॉज इट्स ऑल रिलेटेड टू मनी और सबको पैसा चाहिए। So that's all about this episode. Do let me know your feedback in the comment section below. Like, share and follow. I hope you liked this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.